जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भारत में भारत में, क्योंकि ये जो पूरा मिडाइवल हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से मुस्लिम सत्ता के ऊपर आधारित है कि भारत में कैसे मुस्लिम सत्ता यहाँ पे आई, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पे है कि जब भारत में मुस्लिम सत्ता आई तो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, समाज में क्या बदलाव आया, यानी धर्म में क्या परिवर्तन हुआ। अब उसके बाद समाज में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले। इसमें आप सबसे पहले टॉपिक इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि भारत में कैसे मुसलमानों का अटैक हुआ, भारत में मुसलमान कहाँ से आए, ठीक है, मुस्लिम धर्म कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। अगर आपको पता होगा, इसको मैंने पढ़ाया था कि जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, तो सिकंदर के 326 ईसा पूर्व में, मैंने बताया था आपको कि 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट का, जिससे विस्ताता नदी के तट पर एक लड़ाई हुई थी सिकंदर और पोरस के साथ में, जिसमें सिकंदर, ऐसे इतिहास में लिखा जाता है कि उम्मीद करता हूँ आवाज़ आपको क्लियर जा रही होगी, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है इस कारण से। तो उस लड़ाई में सिकंदर जीतता है, लेकिन शायद इतिहास का ये अनिर्णायक लड़ाई था। अभी यहाँ पे बात ये है कि जब, क्योंकि सिकंदर के अटैक से ये क्लियर हो चुका था कि भारत का उस अटैक के बाद भारत और यूरोप का जो व्यापार है वो शुरू हो चुका था। भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हुआ था और यूरोप जाने के लिए मध्य एशिया का रास्ता से होकर जाया जाता था। तो जब पता चला कि भारत में बहुत पैसा है, तब भारत में अटैक करने के लिए मुस्लिमों का आगमन होगा। लेकिन सिर्फ यही एकमात्र कारण नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊँ, मैं थोड़ा आपको इंडिया का मैप बनाता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसा ही बना है। तो अगर मान लिया जा रहा है कि इधर मध्य एशिया, क्योंकि भारत के पश्चिम में मध्य एशिया का पार्ट है, और इधर में आगे इधर जाएंगे तो दक्षिण चीन सागर इस साइड में, और कुछ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन, तो इनका व्यापार इधर से होता था, ठीक है, इधर से होता था। तो जब एक बार ये अपना अपना जहाज लेकर के इधर से जा रहे थे, तो इधर सिंध के पास में, गुजरात के पास में एक जगह है जहाँ के समुद्री डाकुओं ने इनके जहाज को लूट लिया था। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कैसे इनका आगमन हुआ भारत में। तो जब ये जहाज लूट लिया जाता है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप मेरे जहाज को छोड़िए, वरना वरना हमें सेना भेजनी पड़ेगी। तो ये जो समुद्री लुटेरे थे, गुजरात के शासक ने कहा कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो मैं इसे नहीं भेज सकता हूँ, मैं इसको नहीं छुड़वा सकता हूँ। तो अटैक करने के लिए एक शासक आएगा 712 ईस्वी में, और यहाँ पे जीत जाएगा और एक लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में वो मुसलमान, जो मैं अभी नाम बताऊंगा, मोहम्मद बिन कासिम, वो जीतेगा। और उसके बाद भारत में लूटपाट मचाएगा, और लूटपाट करने के बाद यहाँ से भारत में एक टैक्स लगा के चला जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, जजिया कर। अब ये क्या था जजिया कर? जजिया कर ये था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, यानी कि जो हिंदू, यानी मुसलमान को इसमें छोड़ दीजिए, जो हिंदू इस टैक्स को पे कर पाएगा, इस जजिया कर को, और इसे जानबूझकर काफ़ी ज़्यादा रखा गया था, ठीक है। तो जो हिंदू इस टैक्स को पे कर पाएगा वो हिंदू ही बना रहेगा, लेकिन जिसने भी इस टैक्स को पे नहीं कर पाया उसे जबरन मुसलमान धर्म में कबूल करवा लिया जाएगा। ये था ये जजिया कर। बाद में बताऊंगा कि जजिया कर कैसे कैसे ख़त्म होगा, अकबर कैसे ख़त्म करेगा, बाद में औरंगजेब लाएगा, लास्ट में मोहम्मद शाह इसको ख़त्म करेगा, ठीक है। ये मैं बाद में इसमें बताऊँगा। तो आपने ये समझा कि कैसे कैसे यहाँ पे मुस्लिमों का आगमन होगा। लेकिन जब यहाँ से ये मोहम्मद बिन कासिम अटैक करके जाएगा, तो इसके काफ़ी समय के बाद एक शासक आएगा, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी आएगा तो ये भारत पर इतिहास में इसके बारे में कहा गया है कि 17 बार इसने लूट मचाया था, और 17 बार लूटने के बाद, इसके बाद जब ये मरेगा तो इसका ही एक सामंतवादी आएगा, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी भारत में आने के साथ ही वो अपने साम्राज्य को यहाँ पे स्थापित करके अपने देश गौर प्रदेश लौटेगा, जहाँ वो मरेगा। और जब अपने देश को यहाँ, मतलब यहाँ पे उसने अपने राज्य का जो स्थापना किया था, उसका ही एक गुलाम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखेगा। आई होप कि आप मेरी कहानी को समझ पा रहे होंगे। मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि इस पूरे मेडाइवल हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे। धीरे धीरे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में पांच वंश आएंगे, है ना। मुलायम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और जब इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था 1526 में, अब मुगल वंश के शासक, है ना, बाबर से हारेगा और भारत में फिर 1526 में मुगल वंश की नींव पड़ेगी, जो 1857 तक चलेगी। और 1857 की क्रांति के बाद भारत में मुगल खत्म हो गए और अंग्रेजी राज वहाँ से शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने डायरेक्ट यहाँ पे शासन 1757 की प्लासी लड़ाई के बाद शुरू की थी। तो आई होप पूरा कहानी आप समझ पाए होंगे। बाद में अंग्रेज आएंगे और लगभग 1757 से 1947 तक भारत में राज करेंगे और उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा। आज़ादी के बाद का क्या कंडीशन रहा 2022 तक, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप शायद मेरी कहानी को समझ पाए होंगे। तो हम अगले वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे कि जो अरब अटैक है वो किसने किया और ये क्या हुआ। तो ये हमारा पार्ट 1 था, किसका, मेडाइवल हिस्ट्री का। तो अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ये बिल्डअप हो गया कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।